Welcome to Point Education. Let's make learning fun and easy. Subscribe and let's begin. देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, ये हमने एग्जांपल में भी किया था। क्या गिवन है? tan a प्लस बी, वैल्यू क्या गिवन है? √3। अब tan की वैल्यू √3 कहां पर होगी? कहां पे होती है √3? tan 60 पर। किस पर होती है? तो कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा? 60 के। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब ऐसे ही जो दूसरी वैल्यू है वो क्या गिवन है? tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3। अब ये क्या हो जाएगा? tan a माइनस बी इक्वल हो जाएगा, ये किस पे होती है? 30 पे, tan 30। तो कंपेयर करेंगे तो a माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा? 30 डिग्री के। अब a माइनस बी के ये फर्स्ट इक्वेशन रखेंगे तो a प्लस बी हो जाएगा 60। अब b से b कट गया, ऐड करेंगे तो a कितना हो गया? 2a। 30 प्लस 60 हो गया 90। 2 से काटेंगे 90 को 45, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री। ठीक है। अब जैसे a प्लस बी क्या दिया हुआ है हमें? 60 डिग्री। a की वैल्यू रखेंगे 45 प्लस b इज इक्वल्स टू 60। माइनस में लेके जाएंगे तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 60 माइनस 15 इज इक्वल्स टू कितनी? सॉरी 45 कितनी आ गई? 15 डिग्री आ गई। सेम एग्जांपल की तरह है। देखो ये कह रहा है कि साइन ए प्लस बी की वैल्यू साइन ए प्लस साइन बी होगी, तो ये बात गलत है। अब गलत कैसे है? देखो 11th में एक आइडेंटिटी है। अभी यहां पे हम कैसे पता लगाएंगे? या तो हम वैल्यू पुट कर ले दो। सपोज करो मैंने यहां क्या रखा? साइन 30 प्लस क्या रखा? 60 रख दो ऐसे। तो साइन 30 प्लस साइन 60 कितना होगा? साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अगर साइन इसकी वैल्यू 1 आ रही है तो इन दोनों की वैल्यू जब पुट करोगे साइन 30 प्लस साइन 60, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। इसकी वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो ये 1 प्लस √3/2 आ रहा है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स हो गई है तुम्हारे बेस पे। बाकी 11th में इसकी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या है? साइन ए कोस बी, मतलब साइन ए के साथ एक और एंगल आता है तब ये मैच करता है। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई। ये कह रहा था वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा। अब जैसे सेकंड पार्ट है, अब थीटा सपोज करो 0 है तो साइन 0 कितना होगा? साइन 0 कितना होगा? 0। थीटा कितना है? 30 है, तो ये कितना होगा? 1/2। तो जैसे जैसे मैं थीटा बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो ये बात क्या हो गई? ट्रू हो गई। अब इसमें कह रहा है कि कोस के साथ भी ऐसा होगा, पर कोस में उल्टा होता है। कोस में वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है? 0 की तरफ। तो कोस में वैल्यू क्या करती है? डिक्रीज करती है। क्या करती है? जैसे जैसे हम थीटा आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ये कह रहा है साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होंगे हर वैल्यू पे, तो ये भी फॉल्स है। सिर्फ साइन 45 की ऐसी वैल्यू है जिसपे 1/√2 आता है, और वही वैल्यू किसकी होती है? कोस 45 की भी बराबर होती है। बाकी कोस 0 की अलग होगी, साइन 0 की अलग होगी। तो ये कह रहा है सारी वैल्यू इक्वल होंगी। नहीं, फॉल्स है। कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए। अब देखो कोट ए होता क्या है? कोट ए को हम लिख सकते हैं क्या? कोस ए अपॉन साइन ए। क्या लिख सकते हैं? अब मैं अगर कोस के ऊपर 0 रखूं वैल्यू, नीचे साइन की 0 रखूं, तो कोस 0 क्या होता है? 1। साइन 0 क्या होता है? साइन 0 क्या होता है? 0। तो 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। तो ये बात इसने क्या कही है? सही कही है। तो इस पे क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट। Thank you for watching. Check out these videos. Don't forget to subscribe